नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माता रानी के इस दरबार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस हम शेयर करते हैं उपायों पर, उनके लॉजिक्स पर, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो उपायों से पार हैं, जो भक्ति को पूर्ण रूप से दर्शाते हैं, जो उन लोगों को अपील करते हैं जिनका जो अपने हृदय से सोचते हैं। तो ये वीडियो कुछ उन लोगों के लिए है। एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। श्री रुद्र यामल तंत्र की किताब में एक स्तोत्र दे रखा है, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो शिव पार्वती संवाद के रूप में है। इस स्तोत्र में भगवान शिव माँ पार्वती को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बताते हैं और इसकी उपयोगिता बताते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इस स्तोत्र का जाप कर लिया जाए तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल आपको मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ सजेस्ट किया जाता है। लाल किताब के भी बहुत सारे उपाय हैं। आप जानते हैं, बुद्ध से संबंधित जब भी कोई समस्या आती है तो हम माता की आराधना करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए साधक को कहते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत कठिन है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में बहुत समय लगता है। तो इसके लिए एक स्तोत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज के वीडियो में, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जिसका पाठ मात्र करने से आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको माता रानी की कृपा ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये स्तोत्र शेयर कर रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि ये स्तोत्र इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए कोई कवच, कोई अर्चन, कोई वाचनम करने की, कोई न्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस स्तोत्र का पाठ करें। और ये सबसे बड़ी बात ये है, ये स्तोत्र कोई बहुत बड़ा स्तोत्र नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली आप 4-5 मिनट के अंदर आप एक बार इसका जाप कर सकते हैं। अब इसका कैसे जाप करना है, किस समय पर जाप करना है, सब बातें मैं इस वीडियो में आपसे करूंगा। अब तक होता ये रहा है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नेट पर भी आपको बहुत अवेलेबल हो जाएगा, वीडियोस भी बहुत सारे नेट पर हैं, लेकिन वो सिर्फ स्तोत्र दिया जाता है, उसकी महत्वता नहीं बताई जाती और उसका अर्थ क्या है। क्योंकि जब तक आपको स्तोत्र का अर्थ ही नहीं मालूम, तब तक आपको उसकी उपयोगिता नहीं समझ में आएगी और आप एक मैकेनिकल उसको जाप करते रहते हैं। तो उस वजह से भी माता रानी की कृपा पाने में आपको कहीं ना कोई बाधा आएगी। जब आप उस स्तोत्र का अर्थ समझ लेंगे, उसको सही से जाप करेंगे, तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। आप सबके लाभ के लिए वो स्तोत्र का जाप, मैंने मंत्र पहले पूरा स्तोत्र जो पूरा है वो पूरा कर दिया, उसके बाद उसका अर्थ भी इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं आखिर में आपसे ये शेयर करूँगा कि किस समय पर आपको ये मंत्र जाप करना चाहिए, क्या इसकी विधि है। ये ध्यान रखिएगा, इस मंत्र के फायदे क्या हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, हर इंसान कहता है कि इसका फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको किसी भी तरह का ग्रोथ में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कर्ज की समस्या है, किसी ने आपके ऊपर कुछ किया कराया है, नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, विवाह नहीं हो रहा या विवाह में समस्याएं आ रही हैं, यानी आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, चाहे वो धन संबंधी समस्या है, चाहे आपको विवाह से संबंधित कोई समस्या आ रही है, किसी ने आपके ऊपर कोई नज़र लगा दी है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसा लाल किताब में कहा जाता है, बुद्ध सर्वशक्तिमान है। लाल किताब वाले इसीलिए कहते हैं कि अगर बुद्ध को आपने अपने अच्छा कर लिया तो बहुत हद तक आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बुद्ध एक बार खराब हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे फिर आप कितने भी उपाय करते रहें, आपको उन उपायों से लाभ नहीं मिल पाता। क्योंकि अगर आपका बुद्ध खराब हो गया तो आपकी कुंडली का मेजर पोर्शन खराब हो जाता है। और दुर्गा पूजा या दुर्गा माता की आराधना कहना, ये कहा जाता है जब भी लाल किताब में उपाय दिए जाते हैं, आप
इस स्तोत्र का जाप करेंगे और खासकर तब जब नवरात्रे चल रहे हैं तो इस स्तोत्र का लाभ और ज़्यादा मिलता है। और आप इस स्तोत्र, इतना छोटा स्तोत्र है और भगवान शिव कहते हैं कि ये ऐसा गुप्त स्तोत्र है जो मैं आप सबको दे रहा हूँ माता पार्वती से बात करते हुए, जो मानव मात्र का कल्याण कर सकता है, जिसके प्रभाव अत्यंत प्रभावशाली हैं। तो इसीलिए इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। तो सबसे पहले इस मंत्र को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके साथ फिर उसका अर्थ शेयर कर रहा हूँ और फिर बात करेंगे किस समय पर इसका जाप करना चाहिए। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वार्चनं। कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्। मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुभहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाये ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायनी विच्चे चाभयादा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वां वीं वूं वाग्धीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जम 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 बनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं शं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा। सां सीं सूं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे। अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर् अरण्ये रोदनं यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरीतंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्र संपूर्णम्। ओम तत्सत। दोस्तों, मैंने आपके साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र तो शेयर किया। अगर आप इस स्तोत्र का अर्थ समझकर
इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। भगवान शिव मां पार्वती को ये मंत्र में कह रहे हैं, मैं अत्यंत उत्तम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का उपदेश आपको कर रहा हूं, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप या पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहां तक कि पूजन अर्चन की भी आवश्यकता नहीं है अगर आप इस मंत्र का पाठ करते हैं। केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। और भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती को, ये कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गुप्त और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और इस मंत्र को, इस स्तोत्र को गुप्त रखना चाहिए। और इस उत्तम कुंजिका स्तोत्र से, इसके पाठ मात्र से मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि सभी अभिचार कर्म सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र में बहुत सारे बीज मंत्रों का उपयोग किया गया है, जो बीज मंत्र अपने आप में ही सिद्ध हैं। मंत्र में साधक कहता है, हे रुद्र रूपिणी तुम्हें नमस्कार है, हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है, हे कैटब दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है, महिषासुर को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है, शुंभ का हनन करने वाली देवी और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे द्वारा किए जाने वाले जप को जागृत एवं सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूप, ह्रीम के रूप में सृष्टि की पालन करता और क्लीम के रूप में काम रूपिणी और संपूर्ण ब्रह्मांड की बीज रूपी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड का नाश करने वाली एवं यकार के रूप में तुम वरदात्री हो, विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय प्रदान करती हो। इस प्रकार तुम ऐम, ह्रीम, क्लीम, चामुंडाए, विच्चे इस मंत्र का स्वरूप हो। दोस्तों, इस मंत्र पे मैंने एक अलग से नवार्न मंत्र है, बहुत ही उपयोगी मंत्र है। नवरात्रों में अगर आप इस मंत्र की साधना करते हैं तो इस मंत्र का लाभ और बढ़ जाता है। इस मंत्र का क्या अर्थ है, किस तरह से इसे जाप करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग से आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस मंत्र को, इस वीडियो को जरूर देखिए और इस मंत्र का पूरा पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। आगे साधक कहता है, धाम, धीम, धूम के रूप में धूर जटे अर्थात शिव की पत्नी हो। वाम, वीम, वूम के रूप में आप वाणी की देवी हो। क्राम, क्रीम, क्रूम के स्वरूप में तुम काली हो। और शाम, शीम, शूम के रूप में आप मेरा कल्याण करो। आप हुम, हुम, हुंकार स्वरूप हो। जम, 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 जम्ब नादिनी भी आप ही हो। भ्राम, भ्रीम, भ्रूम के रूप में आप भैरवी, कल्याण करने वाली भवानी हो। आपको बारंबार प्रणाम है। और फिर आगे बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया है और ये आगे कहा हुआ है कि पाम, पीम, पूम के रूप में आप पूर्णता प्रदान करने वाली पार्वती हो। और खाम, खीम, खूम स्वरूप से आप आकाश गमन करने वाली खेचरी हो। साम, सीम, सूम स्वरूप से देवी आप सप्तशती के मंत्रों की मुझे सिद्धि प्रदान करो। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जागृत करने के लिए, जो भक्ति से हीन है ऐसे पुरुष को भगवान कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, इस मंत्र का ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए। इस मंत्र को इसीलिए भगवान ने कहा है कि जब भी आप इसे करें, इसे गुप्त रखें, गुप्त रूप से करें। ये मंत्र सदा आपकी रक्षा करेगा। और भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, जो व्यक्ति बिना सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे ठीक उसी प्रकार सिद्धि नहीं प्राप्त होती जिस प्रकार किसी का जंगल में रोना निरर्थक होता है, अर्थात कोई नहीं सुनता। तो दोस्तों, अगर इस मंत्र का अर्थ जानकर इस मंत्र को आप अच्छे से, इस स्तोत्र को पढ़ेंगे तो आप इसका पूरा पूरा लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली है। कुंजिका मतलब, कुंजी का अर्थ होता है चाबी। एक चाबी जो किसी भी ताले को खोल सकने में सक्षम हो।
कुंजिका स्तोत्र श्री दुर्गा सप्तशती से प्राप्त होने वाली शक्ति को जागृत करने का कार्य करता है। इन सभी शक्तियों को भगवान भोलेनाथ, जो कि देवों के देव महादेव हैं, उन्होंने कील कर रखा हुआ है, जिससे कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके। जब कुंजिका स्तोत्र का प्रयोग किया जाता है, कुंजिका स्तोत्र का जाप किया जाता है, तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो भी सफल होता है, जिसको चंडी जाप कहते हैं। और इस पाठ को अगर नहीं भी कर सके, सिर्फ कुंजिका स्तोत्र का पाठ ही आपने किया, सिर्फ कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य सूक्त, ध्यान, न्यास और अर्चन ये भी आवश्यक नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो का एक लाभ आपको और मिलेगा कि इसमें मैंने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप और उसका अर्थ दोनों इंक्लूड किए हुए हैं। आपको एक बार जाप अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, चाहे इसी वीडियो से सुन लें या YouTube पे बहुत सारे और वीडियोस भी हैं जहां पर आप इस मंत्र का जाप सुन सकते हैं, उसका लाभ ये रहता है कि आपको उच्चारण सही से मालूम हो जाता है, किस रिदम में वो पढ़ा जाता है वो मालूम हो जाता है। तो धीरे धीरे जब आप बैठेंगे तो आपका ध्यान लगने लग जाता है। जब भी इसका पाठ एक्चुअली आप करने बैठेंगे अपनी साधना में, चाहे वो सुबह के टाइम हो, शाम के टाइम हो, रात के टाइम हो, तो एक बार आपने जब इस मंत्र का निरंतर इसको सुना होगा तो आपके लिए जाप करना और आसान हो जाएगा और आप इस अद्भुत मंत्र का लाभ उठा पाएंगे। अगर आप इस मंत्र का 10 से 15 मिनट, जैसा मैंने बताया, इस वीडियो में बता रहा हूं मैं कि कितनी देर आपको जाप करना है, उसके हिसाब से आप अगर जाप कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में ये मंत्र आपको निश्चित ही बहुत से लाभ प्रदान करने शुरू कर देगा। आप देखेंगे आपके कामों में तीव्रता आ गई, आपकी सेहत में सुधार हुआ, आपके काम बनने लगे। कोई आपका बुरा करना चाहता था तो अब वो बुरा नहीं कर पाता, क्योंकि इस स्तोत्र से एक शील्ड जो है आपके चारों तरफ बनने लगी। दोस्तों, मैंने आपके साथ कुंजिका स्तोत्र मंत्र शेयर कर लिया, पूरा का पूरा स्तोत्र, और उसका अर्थ भी आपके साथ बात कर ली, इसकी महत्वता, इसके क्या लाभ हैं वो भी आपसे बात कर ली। अब सवाल ये उठता है कि ये किस समय पर करना चाहिए। देखिए, वैसे इसका एज सच कोई प्रेस्क्राइब्ड समय नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा समय रहेगा शाम के समय, सूर्यास्त के बाद, या रात के समय अगर इसका जाप किया जाए तो इसका लाभ और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब करना कैसे है, इसके लिए आप एक आसन बिछा लें। अगर लाल कलर का आसन हो, लाल रंग का आसन हो तो बहुत ही अच्छा है। लकड़ी का पाट रख लीजिए, नहीं तो उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए। और अगर आप लाल वस्त्र डालकर करते हैं, क्योंकि माता को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, तो अगर लाल रंग के वस्त्र पहनकर आप करेंगे तो इसका लाभ और बढ़ जाता है। उस समय, जिस समय आप जाप कर रहे हैं, आप अपने सामने रख लीजिए, जो आपका पूरा स्तोत्र है वो रख लीजिए। अगर आपको याद है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो सामने रख लीजिए। सामने माता की एक तस्वीर रख लीजिए और एक देसी घी का दीपक जला लीजिए। कुछ भी जो आप भोग लगा सकें माँ को वो सामने रख लीजिए। उसके बाद इस स्तोत्र का जाप करिए। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो इस बात पे परेशान रहते हैं कि अगर मैंने स्तोत्र का जाप किया, कहीं कोई एक आधा उच्चारण गलत हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको हमेशा डराई जाती हैं कि ये मंत्र में, स्तोत्र में कुछ ना कुछ आप मिस प्रोनाउंस कर देंगे या प्रोनाउंसिएशन आपकी गलत हो जाएगी, जिससे बहुत नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से आप कोई भी मंत्र या स्तोत्र का जाप नहीं कर पाते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मेरा अपना मानना है ये कि आप कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र करने से पहले उससे रिलेटेड देवी देवता को आप प्रार्थना करें कि जो भी मैं स्तोत्र कर रहा हूँ सच्चे हृदय से कर रहा हूँ। अगर इसको करने में कोई गलती हो जाती है उसे क्षमा किया जाए। आप भगवान को अपना ज्ञान नहीं दिखा रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूजा आराधना कर रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती होगी तो मेरा ये मानना है देवी माँ हमेशा आपके ऊपर दया करेंगी
देवी माँ ये समझेंगी कि ये व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी प्रार्थना कर रहा है। आप गलत भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, माता ने ज़रूर सुनना है। जो भी आराधना की जाती है किसी भी तरह से की जाती है वो पूर्ण होती है। और फिर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो भगवान शिव कहते हैं ऐसा पाठ है जिससे सभी साधनाएं सफल हो जाती हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने के बाद आपको किसी और मंत्र की जाप की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, अगर आप दुर्गा सप्तशती के साथ कुंजिका स्तोत्र का जाप करते रहेंगे तो कुछ समय में आप देखेंगे कि ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर जो भी चीज़ आप चाहते हैं इस मंत्र के द्वारा आपके सामने मिल जाती है। इंसान ऐसा हो जाता है कि अगर वो किसी को वश में भी करना चाहेगा तो वो भी वश में हो सकता है। तो इसीलिए इस स्तोत्र की बहुत महत्वता है। तो दोस्तों आप श्रद्धा से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर एक आधी कुछ गलती भी हो गई, और इसका जाप कितनी बार करना है, ऑन एन एवरेज मैंने कहा कि 3-4 मिनट में ये आप मंत्र का जाप एक बार कर लेते हैं। तो आप इसको 3 के मल्टीप्लिकेशन में करें, यानी 3 बार कर लें, 6 बार कर लें, 9 बार कर लें, 12 बार कर लें, 15 बार कर लें। यानी उसका जो टोटल है वो आप 3, 6 और 9 पे रखिए। यानी आप जितनी बार जाप करेंगे, चाहे 3 बार, 6 बार या 9 बार, 3, 6, 9, 3 के मल्टीपल्स में आएगा वो। आप जाप कर लीजिए। आप माता की आराधना करेंगे नवरात्रि में खासकर, तो आपको इस मंत्र का और लाभ होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें। देखिए, जब आप ये और लोगों के साथ शेयर करते हैं, माता की वो भी भक्ति करेंगे, तो कहीं ना कहीं पुण्य आपको ज़रूर मिलता है। कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। तो आप मैसेज को स्प्रेड करिए और कमेंट सेक्शन में माता की कृपा पाने के लिए, माता के इस दरबार में, ये सब माता की कृपा से ही संभव हो पाता है। जब व्यक्ति का बहुत अच्छा वक्त आता है तब उसको ऐसे स्तोत्र मंत्र पढ़ने का और गाने का मौका मिलता है। तो माता की कृपा पाने के लिए जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों माता रानी आप सभी की कृपा, सभी आप पे कृपा बनाए रखे, आप सभी की मुरादें पूरी करे। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।